लोग तो पीपल्स पार्टी से ना लाएं, ऑब्वियसली वो वादे उस तरह पूरे नहीं हुए। आज बिलावल साहब वफाक से शिकवा कर रहे थे और अच्छा खासा उन्होंने शिकवा किया, चाहे वो पानी के ऊपर हो, चाहे वो और मामलात के ऊपर हो। यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि मोटरवेज और सड़कों की सियासत नून लीग करती है। ये कैसा रिश्ता है सर? अब देखें, ये तो खैर पीपल्स पार्टी ही इसका जवाब देगी और उनके जो मसाइल हैं या जो उनके साथ वादे वईद पीएमएलएन ने किए थे वो किस हद तक पूरे हुए नहीं हुए, ये तो वही बता सकते हैं। क्या बातें हुई थी देखें ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेने के बाद एनएफसी से इंक्रीमेंटली जो है वो सूबों का शेयर हर साल बढ़ रहा है। अब 62% तक नौबत आ गई है कि सूबों को 62% मिलता है, वफाक के पास सिर्फ 38% रह गया और आगे जाके इसमें और कमी होगी जब तक कि कोई नया नेशनल फाइनेंस कमीशन अगर ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि इस सूरत हाल में उनकी शिकायत, मुझे नहीं मालूम कि वो कहीं ट्रांसफ़र पोस्टिंग मुख्तलिफ जो वफाकी महकमे हैं उसके लिए कर रहे हैं, वो प्रोरोगेटिव वज़ीर का होता है और वज़ीर आज़म का। तो फिर उन्हें चाहिए कि वो वजारतों में आ जाएं, कैबिनेट में आ जाए और वहाँ की सारी बातें करें। मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, उन्हें पूरी ब्रंट भी नहीं उठाना अगर परफॉर्मेंस नहीं है, कम है, नाअहली है, किसी वजह से इस वक्त मुल्क पूरा एक उलझन में फंसा हुआ है जो पीटीआई के साथ इस वक्त मामलात हुकूमत के, जो अपोजिशन के साथ, उसकी वजह से सियासी अदम इस्तेकाम, माशी अदम इस्तेकाम और ज़्यादा संगीन हो रहा है। महंगाई, बेरोज़गारी, बज़ाहिर उसके हदफ जो इंडिकेटर्स हैं वो बेहतर लग रहे हैं कि बेहतर हो रहे हैं जो, लेकिन वो मैक्रो इकॉनमी वो अभी नीचे जाके माइक्रो इकॉनमी से कनेक्ट नहीं हुई है। आम लोगों को अगर महंगाई में कुछ कमी हुई है तो जब तक उनके पास कमाई के वसाइल नहीं होंगे, आमदनी नहीं होगी, तो वो कैसे, उनके लिए तो वो एक ही बात है, वो कोई चीज़ ख़रीद ही नहीं सकते। अब भी इतनी महंगी, आप थोड़ी उसको कीमत कम भी कर दें तो हमारी पैदावारी अमल कहाँ बढ़ा है, हमारी सरमायाकारी का अमल कहाँ बढ़ा। इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, इंटरेस्ट रेट कम हो रहे बेशक, लेकिन ये कि जब तक सिंगल डिजिट में नहीं आएंगे उस वक्त तक खुल के सरमायाकारी नहीं होंगी। फिर बहुत सारी और टैक्सों का निज़ाम गैर मुनसिफाना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार है। डायरेक्ट टैक्सेस जो है वो वडेरों, जागीरदारों और ज़रूरी शोबे पर उस कंप्लीट इस्तिस्ना है। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी डिस्क्रिमिनेशन है। हर काबिल टैक्स आमदनी पर टैक्स होना चाहिए, तो ज़रात पे क्यों नहीं। मैं कहता हूँ आप किसानों, ज़मींदारों को छोड़ दें, लेकिन बड़े वडेरों, जागीरदारों की 25 लाख 50 लाख से ज़्यादा आमदनी को तो आपकी अगर तनख्वाह 6 लाख है तो आप पर टैक्स, मेरी 6 लाख है तो मुझ पर टैक्स, लेकिन उन पर क्यों नहीं जिनकी करोड़ों अरबों की आमदनी। ये सारी बातें, फिर वसाइल की मुनसिफाना तकसीम हो, ये एनएफसी को भी रिव्यू करने की ज़रूरत है। बहुत लॉपसाइडेडली एक तरफा तौर पर सूबों को इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा आ रहा है, फिर भी अगर सूबे कहीं डिलीवर नहीं कर रहे और कराची की सड़कों का ये हाल है तो फिर वो मेरे गवर्नर कामरान टिसूरी ने मज़ार क़ायद पर 25 दिसंबर को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश पर जब वहाँ जाके एक अज़राए मजाक बात की कि आप वफाक से रोना रो रहे हैं और वफाक से पैसा और लेने की बात कर रहे हैं, तो कुछ कराची की सड़कों के लिए भी ले लीजिएगा। ज़ाहिर है वो बात उनके दिल पे लग गई, वो रिएक्ट कर गए, लेकिन बात तो सही थी ना, लोगों ने बहुत सारा, अवाम ने भी, खवास ने भी, ताजिरों ने, बिल्कुल। अच्छा सर, तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, MQM इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट, और जाहिर बात है आप लोग इत्तेहादी भी हैं। आप लोग क्या समझते हैं जो इब्तदाई बातचीत हुई है और आप लोगों की भी प्रेजेंस उसमें रही, कुछ नतीजा साबित नजर आएगा हमें पॉजिटिव? मेरे ख्याल में सभी ये सोचकर बैठे, मुझे लगता है कि इसका नतीजा आना चाहिए। ये सबसे बड़ी होप है और उम्मीद है। जो सब ने कहा संजीदगी से होने चाहिए मज़ाकरात, नेक नियति से होने चाहिए, खुले दिल से होने चाहिए, और कहीं ऐसा ना हो कि सभी के साथ अच्छा हुआ बुरा हुआ। माजी में जो आज पीटीआई के साथ हो रहा है वो बकौल उनके जो उनके दावे हैं, उनका जो रोना है, तो माजी में सब जमातों के साथ ऐसा वो सबकी बारियाँ आई हैं ना। तो इसका मतलब है कि सब अगर खुले दिल से बैठेंगे और देखेंगे कि ये इस तरह का इक़दाम हो कि सियासी जमहूरी अमल को दवाम भी हो, वो मजबूत हो, मुस्तहकम हो, और फिर ऐसा एक सियासी एक स्टेबिलिटी या इस्तेकाम हो कि फिर माशी तरक्की को एक मौका मिल जाए, एक बेस मिल जाए, और आम लोगों की भी उसमें शिरकत हो, तो उसमें कौमी एजेंडा भी वज़ा हो। तो ये जो फौरी इशूज़ हैं पीटीआई के, उन पर तो तवज्जो दें, लेकिन मुझे तो मैं तो और ज़्यादा उम्मीद रखूँगा इस फोरम से कि जहाँ इतनी बात और बेटर सेंस प्रिवेल होती हुई नज़र आ रही है, अच्छी समझबूझ नज़र आ रही बातों में, मस्बत खुशगवार माहौल हो रहा है, तो और डीरेल नहीं करना है इन डायलॉग को, ये वाली बातें अगर हों और पीटीआई और अपोजिशन की जमातें कहें, हुकूमत की जमात, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा पैगाम कौम के लिए नहीं हो सकता। अल्लाह करे हम सबको इस्तकामत हो, हम अपनी इन सारी बातों पर जो हम कर रहे हैं आपस में इस पर कायम रहें और एक दूसरे के साथ बर्दाश्त और तहम्मुल का भी जज्बा पैदा करें,
और एक दूसरे की बात को खुले दिल से सुन के, जहाँ भी इंतज़ामी, सरकारी, आइनी, अदालती और कानूनी इख्तियार हुकूमत के पास होता है, एक लेवरेज होता है, और हुकूमत जहाँ स्पेस दे सकती है, अगर पीटीआई को कोई स्पेस दे सके, तो मैं समझता हूँ कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पहले हो जाएं। वो जो और स्पेस उनको भी मांग लगे रहे कि हैं, हम, वो जो स्पेस सर मांग रहे हैं, उसके अंदर एक तो जुडिशल कमीशन, असीर कारकुनान की रिहाई, खुद बानिए पीटीआई की रिहाई, आपको लगता है ये स्पेस देना हुकूमत के लिए आसान होगा? और एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर हुकूमत तो ये स्पेस नहीं दे सकती। मेरे ख्याल में पहली मीटिंग में उन्होंने अपना कोई भी मुतालबा उस तरह से नहीं कहा जो आप जैसे कह रही। सरसरी जिक्र हुआ उनके कारकुनों की गिरफ्तारी का और जुडिशल कमीशन का, लेकिन उनसे कहा गया कि आप तहरीरी तौर पर लाएं, तो उन्होंने भी फबेहा कह के अगली मीटिंग में वो लिख कर लाएंगे। असद कैसर साहब ने भी कई इंटरव्यू में कह दिया है कि भाई वो जुडिशल कमीशन की बात करेंगे और जो गिरफ्तार शुदा उनके कारकुनान या हामी हैं उनकी रिहाई की बात कर रहे हैं। उन्होंने इससे ऊपर उनके जो कलीदी ओहदों पर लोग हैं, जो एमएनए एमपी हो सकते हैं, और उनकी अपनी मरकज़ी कमेटी के लोग हो सकते हैं, उनकी किसी की बात नहीं की उन्होंने, ठीक है ना। अच्छा, अब जब आएंगे तो वो बात करेंगे, तो मेरे ख्याल में हुकूमत अपनी मजबूरी बता सकती है, अपनी मसलहत बता सकती है, और जो अदम एतमाद दोनों का उस पर बात हो सकती है। तो वो मुझे लगता है कि जैसे एतमाद और ज़्यादा बहाल होगा, तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग को आगे बढ़ाने के लिए मेरी ये राय है और मेरा ये ख्याल है कि वैसे तो अदालतों से रिहा होना चाहिए जब भी कोई गलत या सच्चे या झूठे किसी भी इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो, अदालत से ही रुजू करना चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत के पास सवाबदीदी इख्तियार है, जो कि मेरे ख्याल में है, और उसका इस्तेमाल अक्सर सियासी तौर पर होता है और एक वन टाइम रिलीफ दी जाती है कि भाई अनजाने में जो है वो गलती वो इश्तियाल में आके कर दी, उनको नहीं पता था ये रेड जोन में यहाँ तक आना नहीं आना, यहाँ बैठना नहीं बैठना, ये तो अगर ये लेकिन फिर आगे अगर वो बात हो रही है मिसाल के तौर पर उसकी सिविल नाफरमानी की या कोई और एजिटेशन की, तो देखिए प्रेशर अवाम का दो चीज़ों पर है, सब पर। एक तो ये है कि भाई अब लोगों के लिए भी कोई रिलीफ दें, बिजली गैस के लोड शेडिंग को किसी तरह कम और ख़त्म करें, तेल बिजली गैस की कीमतों को किसी तरह कम करें, लोगों को रोज़गार के कोई ज़राए दें, ये लोग कह रहे हैं। और फिर अगर जिनके लोग जेलों में हैं, जिनके कारकुनान, उनके वालिदैन तो अपनी लीडरशिप से कह रहे हैं कि भाई हमारे बच्चों को रिलीज़ कराएं, आप आपकी वजह से अंदर हुए हैं। ये प्रेशर तो कोई कम थोड़ी, ये प्रेशर बहुत है। तो ये सारे प्रेशर को भी सामने रखना होगा और इसलिए अपनी रिजिड पोजीशनों से नीचे आना होगा। अब वो सख्त गिर मौके इख्तियार करके आप इस डायलॉग को आगे भी नहीं बढ़ा सकते, कामयाब भी नहीं कर सकते। बिल्कुल।